जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को लेकर। साथियों, पिछली वीडियो में हमने आपको एक महत्वपूर्ण अपडेट प्रदान किया था कि बहुत जल्द मध्य प्रदेश सरकार शासकीय कर्मचारियों के विभिन्न प्रकार के जो भत्ते हैं उनमें 7वें वेतनमान के आधार पर बढ़ोतरी करने जा रही है। साथ ही साथ हमने उस वीडियो में स्पष्ट किया था कि आने वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो भत्ते हैं वह किस प्रकार से तय होंगे। मुख्य रूप से जो शासकीय कर्मचारियों का एचआरए है वह किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर जो एचआरए मिलने वाला है उसकी जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए साथियों, किसी भी वेतनमान पर जो एचआरए तय किया जाता है वह अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से, अलग अलग शहरों के हिसाब से निर्धारित होता है। महानगरों, मेट्रो शहरों, दिल्ली में स्थित जो शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए और अन्य क्षेत्रों में रहने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए एचआरए का प्रतिशत अलग अलग होता है। वर्तमान में यदि देखें तो बहुत ही न्यूनतम मात्रा में 6वें वेतनमान के आधार पर शासकीय कर्मचारियों को उनका एचआरए प्राप्त हो रहा है और कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारियों को ये उम्मीद है कि 7वें वेतनमान के आधार पर 1 अप्रैल 2025 से जो नए भत्ते निर्धारित किए जाने हैं 7वें वेतनमान के आधार पर, उनमें अच्छी खासी बढ़ोतरी कर्मचारियों के भत्तों में देखने को मिल सकती है, विशेष रूप से एचआरए पर। तो आखिरकार एचआरओ के जो भत्ते उनमें किस प्रकार से बढ़ोतरी होगी। साथियों, अगर हम देखें तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है उसने 2023 में ही नई पुनरीक्षित दरों के आधार पर शासकीय कर्मचारियों का जो एचआरए है वह तय कर दिया था। वहां पर उन्होंने कुछ इस प्रकार से अपना एचआरए तय किया था। कुछ जगह पर 10% निर्धारित किया है, जिन शहरों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जो मेट्रो शहर हैं, और उन शहरों में जो संबंधित शासकीय कर्मचारी निवासरत हैं उन्हें 10% एचआरए मिलेगा उनके मूल वेतन का। यानी कि वर्तमान में जो आप सकल वेतन प्राप्त कर रहे हैं उसका जो मूल वेतन है उसमें से आपका महंगाई भत्ता हटा दिया जाए, उसके बाद में आपका जो मूल वेतन शेष बचता है उस पर 10%। यदि आप मेट्रो शहरों में निवास करते हैं तब, अगर आप अन्य शहरों में निवास करते हैं तब ऐसी स्थिति में आपको 7% एचआरए प्राप्त होगा, और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में आप निवास करते हैं तब भी आपको 7% आपके मूल वेतन का जो एचआरए है वह प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में जैसे मान लीजिए अभी मेरा जो मूल वेतन है 30,000 रुपए है, तो 30,000 का 7% यानी कि लगभग 2100 रुपए मुझे एचआरए के रूप में मिलने वाले हैं। वर्तमान में यदि देखें तो मेरा जो मूल वेतन है उस पर अभी मुझे मात्र 350 रुपए ही एचआरए प्राप्त हो रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत कम है। और मध्य प्रदेश में इसकी गणना कुछ अलग ही तरीके से की जाती है। विभिन्न वीडियोज में, विभिन्न समाचार पत्रों में ये दावा किया जा रहा है कि लगभग 3,000 से 30,000 तक एचआरए पर वृद्धि के उपरांत शासकीय कर्मचारियों को लाभ हो सकता है। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसे अकाट सत्य नहीं मान सकते हैं। इसकी एक कमेटी निर्धारित होगी और कमेटी जो फॉर्मूला तय करेगी उसके आधार पर शासकीय कर्मचारियों का जो एचआरए है वह निर्धारित किया जाएगा। यदि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर निर्धारित किया जाता है तो जैसा कि हमने आपको वीडियो के मध्य में बताया है, 7% यदि आपको एचआरए मिलता है विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय कर्मचारियों को, तो लगभग आपको 1800 से, और उसकी अधिकतम सीमा कितनी भी हो सकती है, इतना आपको लाभ हो सकता है। लेकिन समस्या यही है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के आधार पर किन दरों पर एचआरए निर्धारित करता है ये अभी देखना बाकी होगा। हालांकि उम्मीद यही है कि कम से कम अन्य क्षेत्रों में रहने वाले, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले शासकीय कर्मचारी हैं, उनका जो एचआरए है 5 से 7% के बीच में रह सकता है। तो यदि आपका मूल वेतन 30,000 रुपए है तो 1,500 से 2,100 रुपए तक का आपको आर्थिक लाभ प्रति माह की वेतन में देखने को मिल सकता है, जबकि अभी वर्तमान में आप ना के बराबर एचआरए प्राप्त कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फायदा हो सकता है। आपका जितना अधिक मूल वेतन होगा उतना अधिक आपको एचआरए यहां पर मिलने वाला है। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि कर्मचारियों के एचआरए वृद्धि को लेकर था। जैसे ही अन्य कोई अपडेट प्राप्त होगा जरूर वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे अभी जुड़ जाएं और इसे
अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।